हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमारे इंडिया में जो एसआईआर हर अलग अलग राज्यों में भरा रहे हैं वो एसआईआर का फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं। तो ये एसआईआर का फॉर्म है जो हमें हमारे बीएलओ के द्वारा मिला है। ये आप अपने आसपास के आंगनबाड़ी या फिर जहाँ आपका मतदाता केंद्र है वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरना, सही तरीके से भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग गलती ना करें, इसलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सही से भरना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इजी वे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे भरना है आपको जन्म तिथि, मतदाता की जन्म तिथि। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए एक फॉर्म दिया जा रहा है और आपकी जन्म तिथि जो है, यहाँ पे किसी की जन्म तिथि है 10/12/2002। ये आपको पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर को लिखना है, जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी लिस्ट में दिया रहता है उस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये आधार नंबर देना है। ये वैकल्पिक है, मीन्स आप इसको लिख भी सकते हैं, और अगर किसी रीज़न की वजह से आप आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपका हमेशा ऑन रहता है वो मोबाइल नंबर आप परमानेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने गार्जियन का नाम लिखेंगे, अभिभावक या पिता का नाम। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म को भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप अपने पिता या अभिभावक का एपिक संख्या मतलब होता है गाइस, एपिक संख्या मीन्स वोटर आईडी नंबर। वोटर आईडी में देखिएगा KDF इस टाइप का एक नंबर होता है, उसे हम एपिक नंबर बोलते हैं। पिता का नाम और पिता का एपिक आईडी लिखना है। देन उसके बाद गाइस आपको मम्मी का नाम लिखना है, अपने माता का नाम। मम्मी का नाम लिखने के बाद सेम उसी तरह अपने मम्मी का एपिक आईडी लिखेंगे। अगर आप मैरिड है और आप एक वुमेन है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे यहाँ हस्बैंड का नाम। और अगर आप मैरिड है और एक मैन है तो आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे और उनका एपिक आईडी मीन्स वोटर आईडी नंबर। अगर आप मैरिड नहीं है तो ये आपको नहीं फिल करना है, ठीक है गाइज। और अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर। ये बहुत ही सिंपल है गाइज, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना है। देन हम आते हैं इधर, ये दो कॉलम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्या है गाइज, यहाँ पे पढ़ लेते, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। मतलब गाइज, क्या 2002 या 2003 के लिस्ट में आप खुद एक मतदाता थे? तो जैसा कि देख सकते हैं गाइज, मेरा डेट ऑफ बर्थ ही 2002 है, तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये कॉलम मेरे लिए नहीं है। ये कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका लिस्ट 2002 या 2003 में खुद का नाम था। लाइक मेरी मम्मी का खुद का नाम 2002 की लिस्ट में था, तो वो इस कॉलम को भरेंगे। इस कॉलम को भरने का तरीका, मतदाता का नाम, जिनका नाम 2002-2003 की लिस्ट में था उनका नाम, उनका उस समय का वोटर आईडी नंबर, रिश्तेदार का नाम, किसी एक का नाम जिनका था, फादर या मदर, किसी का भी, हस्बैंड का संबंध लिख देना है। अगर नहीं था तो इसको छोड़ देना है। देन जिला लिखना है, आपका जो भी जिला है, लाइक ईस्ट सिंहभूम है, सरायकेला है। और राज्य लिखना है, जैसे हमारा राज्य झारखंड है। और विधानसभा का नाम ईचागढ़ इस तरह से होता है ना, वो लिखना है, ठीक है। ये आपको वोटर आईडी में मिल जाएगा। अब आते हैं गाइज हम इस कॉलम में। इस कॉलम में, ये कॉलम हमारे लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2002-2003 के बाद का है, जो अभी वोट देना स्टार्ट किए हैं। इसमें भरना है गाइज उस रिश्तेदार का विवरण, पिछले कॉलम दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में थे। लाइक गाइज, मेरे मम्मी पापा का 2003 की लिस्ट में नाम है तो उनका नाम लिखेंगे हम, ठीक है। नाम, एपिक संख्या, रिश्तेदार का नाम, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे,
एपिक संख्या लिखेंगे अपना जो अभी हमारा है, जो अभी हमारे वोटर लिस्ट में है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम मतलब 2003 में जिस रिश्तेदार का नाम था, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। संबंध लिखेंगे, लाइक मम्मी का था तो डॉटर, पापा का था तो डॉटर, ठीक है। जिला लिखेंगे गाइस सेम, राज्य सेम और ये भी सेम। अब ये विधान संख्या क्षेत्र, भाग संख्या, ये आपको वोटर आईडी में मिल जाएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लिखा है गाइस, ठीक है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे SIR फॉर्म को बिना किसी गलती के भर सकते हैं। यहाँ गाइस आपको अपना सिग्नेचर करना है, या फिर जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता है वो थंब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सबमिट के बाद BLO स्टैम्प करके देंगे और सिग्नेचर। एक कॉपी ये उनके पास रहेगा और एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।